वेलकम टू स्टडी जर्नी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, एस्टेट के एग्जाम में अभी आपका 1 मंथ बाकी है, तो इस 1 मंथ में आप अपनी प्रिपरेशन को किस प्रकार से कर सकते हैं, आप अपने एस्टेट के एग्जाम को फर्स्ट टाइम में ही क्रैक कर सकते हैं, उसके लिए कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई हरियाणा में अगर सरकारी टीचर लगना है तो आप लोगों का जो एस्टेट है वो क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही जब वैकेंसी आती है तो आप स्क्रीनिंग के एग्जाम में तभी बैठ पाते हो जब आपका एस्टेट एग्जाम क्लियर होता है। तो अगर आप लोग वहां तक पहुंचना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको अपने माइंड को सेट करना है कि भाई हाँ, मुझे ये जॉब लेनी है। तो उसके लिए जब आपका माइंड सेट होगा तब आप ऑटोमेटिक उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दोगे। तो भाई जब आपका माइंड सेट रहेगा कि हाँ मुझे ये पोजीशन लेनी है, तो आप उसके लिए ऑटोमेटिक अपनी तैयारी स्टार्ट कर दोगे। अभी भी आपके पास 1 मंथ है, आपका कुछ नहीं बिगड़ा है। आप इस 1 मंथ के अंदर भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अपने माइंड को अच्छे से सेट कर लो कि भाई मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है। दूसरी बात फ्रेंड्स क्या है कि इस एग्जाम में आपको मेरिट में नहीं आना होता। भाई जिस एग्जाम में हमें मेरिट में आना है, जहाँ पे कंपटीशन है भाई सिर्फ इतनी ही पोस्ट है, तो वहाँ पे तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको इस एग्जाम में आपकी जो कट ऑफ होती है वो 60% होती है। आपको 90 मार्क्स लेकर के आने होते हैं, तो आप इस एग्जाम को पास कर जाते हैं। तो दूसरी बात फ्रेंड्स ये हो गई। पहली बात, आप अपने माइंड को सेट करो। दूसरी बात, आप ये सोचो कि भाई मुझे इसके अंदर मेरिट में नहीं आना, दूसरे ने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है, या मैंने अब तक कितना पढ़ा है, वो चीज़ें मेरे लिए मायने नहीं रखती। लेकिन अब मैं इसके अंदर अपना 100% एफर्ट्स देने वाला हूँ या देने वाली हूँ, और उसमें आप इस एग्ज़ाम को अपने ऊपर हावी मत होने दो। ये बात भी मत सोचो कि भाई मैंने लास्ट ईयर दिया था या मैं 2-3 साल से दे रहा हूँ, मेरा अब तक नहीं हो रहा। इन सब चीज़ों को अपने माइंड पे मत लो। अभी जो आपके पास टाइम बचा है उसमें अपनी 100% इफिशियंसी से आप लोग 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे जितना भी टाइम आप लोग निकाल सकते हो उतना टाइम दो। दूसरों से कंपेयर मत करो भाई वो 10 घंटे पढ़ रहा है और मेरे पास तो 5 घंटे ही है। सभी के हालात अलग अलग होते हैं, सभी को उसी हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करके चलना पड़ता है। तीसरा, अब आप ये मत देखो कि भाई मैं इस एग्जाम के लिए एफर्ट कर रहा हूं तो मेरी यहाँ पे कोई हेल्प करने आएगा। आपकी हेल्प यहाँ पे कोई नहीं करेगा, क्योंकि जब आपका सपना है तो वो पूरा आपको ही करना है। कोई भी यहाँ पे आपकी मदद नहीं करने वाला है। अपने आप एफर्ट्स करो, अपने आप अपनी नींद को छोड़ो, अपने काम को छोड़ो, अपने हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट करो। जब आप लोग ऐसा करोगे तो आप आराम से 5 से 6 घंटे निकाल लोगे अपने लिए। और उसमें अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो आपको क्या देखनी है कि आपको 150 में से आपको मेरिट में नहीं आना है, आपको सिर्फ 90 मार्क्स लेकर के आने हैं। उस 90 मार्क्स के लिए आप सिर्फ अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी पढ़ते हो, पूरे सिलेबस को कवर ना करके, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं उसके लिए भी आपको चैनल पर एक अलग से वीडियो है, वो भी आप लोग देख सकते हो हेल्प के लिए। तो उसमें मैंने एस्टेट के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बता रखे हैं, और आप इजीली इन 30 डेज में उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। आप ये तो हो नहीं कि आप बिल्कुल जीरो हो, आपने अभी तक कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ा होगा। भाई सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करते हैं तो वो आपने अपनी स्कूलिंग में भी पढ़ा है, कॉलेज में भी पढ़ा है, उसके बाद आपने पीजी भी की होगी तो वहाँ भी आपने पढ़ा होगा, बीएड में भी पढ़ा होगा, पहले एस्टेट का एग्जाम भी दिया होगा तब भी पढ़ा होगा। अगर फर्स्ट टाइम भी एस्टेट का एग्जाम दे रहे हो तब भी आप बिल्कुल मतलब करंट से निकल करके ही आए हो। आपके जो सिलेबस है आपके माइंड में ही है, तो आपको उन चीज़ों को पॉलिश करना है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। जिस प्रकार से आपका सिलेबस दे रखा है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बता रही हूँ कि भाई आप लोगों को ये सोचना है कि आप लोगों को उसमें 150 में से 150 नहीं, आप लोगों को 90 मार्क्स लेकर के आने हैं। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं अगर आप लोग उनको भी कवर करते हो तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो। और साथ में आप लोग जो प्रीवियस ईयर है उनको एक बार गो थ्रू हो जाइए, चाहे आपका जनरल सब्जेक्ट हो, चाहे आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक की प्रिपरेशन कर रहे हो। सभी के लिए जो प्रीवियस ईयर है वो तो एक प्रकार से रामबाण का काम करते हैं। अब आप देखो भाई, मान लो आप इंग्लिश के हो सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो अगर वहाँ पे आपका टॉपिक आया हुआ है फिगर ऑफ स्पीच, तो वहाँ पे आपने देखा भाई फिगर ऑफ स्पीच से टॉपिक से क्वेश्चन आ रखे हैं, तो वही टॉपिक्स आपको अच्छे से कर लेना है
और उससे हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस साल भी क्वेश्चन आएगा। प्रीवियस ईयर को सोल्व करते हो तो आपको फ्रेंड्स पता चलता है कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रोंग है। जो पोर्शन आपका स्ट्रोंग है तो उस पे आप थोड़ा कम फोकस करो, लेकिन जो पोर्शन आपका वीक है उसके ऊपर आपको और मेहनत करने की जरूरत है, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो, उस टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करो। ये तो है नहीं कि भाई देखो जनरल सेक्शन के अंदर कितने टॉपिक्स होते हैं, आपका सीडीपी सब्जेक्ट होता है, हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, मैथ्स होता है, रीजनिंग होती है, हरियाणा जीके होती है, 6 सब्जेक्ट है। तो 6 में से ये तो है नहीं कि भाई आपके सारे 6 के 6 ही सब्जेक्ट वीक है। आपका 1-2 सब्जेक्ट तो ऐसा होगा कि जो आपका प्रिपेयर होगा, सिर्फ आपको रिवाइज करना है उसको। तो इस प्रकार जैसे मान लो हिंदी है, भाई हिंदी आपको अच्छे से आती है तो हिंदी को आप 2-3 दिन में अच्छे से रिवाइज कर दो, उसका काम फिनिश हो गया। अब बात करते हैं सीडीपी की। किसी की सीडीपी अच्छी है तो उसको 4 से 5 दिन में रिवाइज कर दो। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। बाकी जिन टॉपिक्स में दिक्कत आती है उनको आप लोग पढ़ लो। अगर आप फ्री में भी पढ़ना चाहते हैं तो मैंने सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं, इनकी फ्री वीडियोस मैंने अवेलेबल करवा रखी है चैनल के ऊपर। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। 31 वीडियो आपको सीडीपी की मिलती है, इंग्लिश हिंदी की आपको मैराथन्स भी मिल जाती हैं, सीडीपी की भी मैराथन्स है। तो अगर आप लोग वहां से भी देख लेते हैं और साथ में आप लोग प्रीवियस ईयर को करो और थोड़ा बहुत आपका बैकग्राउंड सही है तो आप लोग इस एग्जाम को आराम से निकाल जाओगे। यकीन करो, आप लोग इसी प्रकार से अपनी खुद की स्ट्रेटजी आप लोग अपनी खुद से बनाओ। अगर आप लोग वीडियोस को लिख नहीं पाते हो, आपके पास कोई बुक्स वगैरह भी अच्छी सी नहीं है, तो आप लोगों को मैंने पेड नोट्स भी अवेलेबल करवा रखी हैं। वहां पे भी मैंने इतनी बड़ी भारी कोई फीस नहीं ले रखी कि भाई उसी से सब कुछ होता है। वो एक मिनिमम फीस भी इसलिए रखी गई है ताकि आप लोग उनकी थोड़ी सी वैल्यू समझें। क्योंकि हम फ्रेंड्स क्या होता है, हम इंडियन से हम इसी प्रकार से करते हैं, कोई फ्री में चीज मिल जाती है तो उसकी हम लोग वैल्यू नहीं करते। लेकिन वहां पे अगर आप लोग थोड़ी सी मिनिमम सी अमाउंट दे देते हो तो आपको उस चीज की कदर हो जाती है। तो वहां से आप वीडियोस देख करके भी उस टॉपिक्स को वहां से आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। और रिवीजन तो आपको पता ही है कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जब इन टॉपिक्स को रिवाइज करोगे और जब प्रीवियस ईयर से देखोगे भाई कौन सा टॉपिक्स आपका कमजोर है तो आप लोग आराम से क्रैक कर जाओगे। ये तो है नहीं कि आप बिल्कुल जीरो हो, आपको 50 नंबर का, 60 नंबर का, 70 नंबर का, कुछ मार्क्स की तो आपकी तैयारी है ही। बस उसी तैयारी को आपको बूस्ट करना है आपके अपने हिसाब से। अब मैं आपको स्ट्रेटजी बता दूं, हालांकि मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो जरूर लेकर के आऊंगी कि भाई आप लास्ट 1 मंथ में किस प्रकार से कर सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ उसी पे फोकस नहीं करना है। वो सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देगी कि आपको किस प्रकार से आप लोगों को जो आपका सिलेबस है आपने अभी तैयारी स्टार्ट की है या आप लोगों ने पहले से कर रखी है, कुछ आपने पहले पढ़ रखा है, तो आप उसको किस प्रकार से कर सकते हो। वो सिर्फ आपकी हेल्प करेगी, आपको पूरा उसी के हिसाब से नहीं चलना होता। स्ट्रेटजी सभी की इंडिविजुअल होती है क्योंकि इंडिविजुअल सभी के पास टाइम होता है, सभी की कंडीशंस अलग अलग होती हैं, सभी के जो फ्रेंड्स क्या बोलते हैं जैसे कि नॉलेज है वो भी अलग अलग होती है कि भाई किसी का कोई सब्जेक्ट वीक होता है और किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रोंग होता है। तो उसी हिसाब से आप लोगों को अपनी तैयारी करनी होती है। तो यहाँ पे कहने का मेरा जो सारांश था फ्रेंड्स वो यही है। शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ दोबारा से कि सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट करना है कि हाँ मुझे गवर्नमेंट स्कूल में हरियाणा के अंदर टीचर लगना है, तो एचटेट मेरी पहली कड़ी है जिसको मुझे पास करना पड़ेगा। सेकेंडली आप लोगों को सोचना है कि मुझे 150 में से 150 नहीं लेके आने हैं, मुझे सिर्फ पासिंग मार्क्स लेके आने हैं जो कि आपके 90 मार्क्स बनते हैं। मान लो कोई टॉपिक ऐसा बनता है कि जैसे कि आपको मैथ्स में जो परिमाप वाला जो टॉपिक है, पेरीमीटर वाला जो टॉपिक है वो आपको नहीं आता है, तो उस टॉपिक के ऊपर अपना सारा टाइम वेस्ट मत करो। जो आपको आ रहा है उसके ऊपर फोकस करो, वहीं से अपने एग्जाम को निकालने की कोशिश करो। कोशिश तो करो उसको करने की, लेकिन जब आपने देखा भाई आप 2-3 बार उसको कर चुके और आपको वो टॉपिक नहीं आ रहा। इसी प्रकार से इंग्लिश में मान लो कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं आ रहा, मान लो कि वही सी है आपको नहीं आ रही करनी शोर, तो आपको क्या करना है, वो इस वाले चैप्टर को आप लोग स्किप कर दो और जो आपको आ रहा है उसके ऊपर फोकस करो। और इस प्रकार से जब आप अपनी स्ट्रेटजी को लेकर के चलते हो तो आप आराम से 90 मार्क्स के 100 मार्क्स तक अच्छे से ले आओगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कर लो और प्रीवियस ईयर कर लो, अपने माइंड को सेट कर लो। तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।